हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी। मेरा नाम कविता है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पर जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, कल हमने कृष्ण भक्ति शाखा का स्टार्ट किया था, जो प्रकरण 5 है और हिंदी साहित्य का इतिहास हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड तो जाकर वो ज़रूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। उसमें मैंने आपके लिए 9 तो आदिकाल के वीडियो डाले हैं और 14 वीडियो मैंने भक्ति काल के डाल दिए हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। अब हमने देखा कि इसमें पहले हमारे छप्पे के बताया था कि विमल बुद्धि गुण इसी का इन्होंने बताया कि इस छप्पे में सुर के अंधे होने भर का संकेत है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रमाणिक वृत्त ना पाकर इधर कुछ लोगों ने सुर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहाँ कहीं सूरदास नाम मिला है वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो लेख लोगों को मिले हैं, आईने अकबरी और दूसरा है मुशियात अब्बुल फजल। अब ये आईने अकबरी के बारे में बता रहे हैं कि अकबर के दरबार में नौकर, गवैलों, बीनकारों आदि कलावंतों की जो फहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज है। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही बल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गऊ पर रहा करते थे। इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुँचे। अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक ही व्यक्ति नहीं ठहरते। दूसरा है मुशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है, जिसमें बनारस की किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी सर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हक्शी नाम जानकर दोस्त रखते हैं। फारसी का अनुवाद है इसमें। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सुर का गोलोक पास हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। श्री बल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विट्ठल दास जी गद्दी पर बैठे थे। कौन बैठा था फ्रेंड्स? बल्लभाचार्य के बाद पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ जी गद्दी पर बैठे। उस समय तक पुष्टि बाग कई कवि सुंदर से सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विट्ठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टचाप की प्रतिष्ठा की। किसने की फ्रेंड? विट्ठलनाथ जी ने। अष्टचाप के 8 कवि है। सूरदास, ये फ्रेंड नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। कृष्ण भक्ति परंपरा में कृष्ण के प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भोपालों के बीच
लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चल रहे हैं वह हास विलास के तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में भूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें ना था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगार में लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की व्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्माद कारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। कृष्ण चरित्र के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति ने बहाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधी पर कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहो चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्ण चरित्र का वर्णन किया, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रचार न हो सका। कारण स्पष्ट है। कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। श्री बल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके सुर सागर में वास्तव में भागवत के दसम स्कंद की कथा संक्षेपतः इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की छड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की वह है तो यह है कि चलती हुई ब्रजभाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी वे इतने सुडौल और पारिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ है और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगारी और वात्सल्य की उक्तियां सुर की झूठी सी जान पड़ती है। फ्रेंड ये लाइनें नोट कर लीजिए। ये लाइनें यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है कि ये लाइनें किसने कही है। ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। अतः सुर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक हो रही हो पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों के अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन की कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं। इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से, हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा कढ़ा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। परकिया प्रेम के जो गीत के वे कृष्ण और गोपिकाओं की प्रेम लीला को लेकर चले, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ अंग चढ़ा रहता है।
इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्राय सब भागों में गाए जाते थे। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, सुर के सिंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर ही हुई है। कुछ पदों के भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिराइत सुंदरी भेली मधाई, ओनिज भाव सुभाव वही विसरत अपने गुण लुभधाई, भोरहि सहचरी कातर दीठी हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटित आधा आधा बानी, राधा सरिय जब पनी तही माधव माधव सरिय जब राधा, दारुण प्रेम तबही नहीं टूटत बारज बिरह का बाधा, दुहु दिसी दारू दहन जैसे दगदही आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हरि सुधा मुखी कवि विद्यापति भान। इस पद का भाव यही है कि प्रति क्षण कृष्ण का स्मरण करते करते राधा कृष्ण रूप हो जाती है और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती है। फिर जब होश में आती है तब कृष्ण के विरह में संतृप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती है। इस प्रकार अपनी सुध में रहती तब भी नहीं रहती है, तब भी दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर के कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सुर यह पद देखिए, सुनो श्याम यह बात और कहो क्यों समझाई कहे, दूध इसी की रति विरह बिरहनी कैसे सो सहे, जब राधे तब ही मुख माधो माधो रटती रहे, जब माधो हवे जाती सकल तनु राधा बिरह दहे, उभा अग्र तब दारू कीट जो शीतल लाही चहे, सूरदास अति विकल बिरहिनी कसेहु सुख ना लहे। सुर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति की अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सुर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए, सारंग नयन बयन पुनि सारंग सारंग तसु समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करथी मधुपाने। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की ब्रज भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं। कबीर के प्रसंग में कहा जाता है कि उनकी साखी की भाषा तो सद्दुकड़ी है। यह पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। यह पद तो कबीर और सुर दोनों की रचनाओं के भीतर जो का त्यों मिलता है। हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पाषाण, अधम भील अजाति गनिका चढ़े जात विभान, नवलख तारा चले मंडल चले सस हर भान, दास भूख को अटल पदवी राम को दीवान, निगम जा की सखी बोले कथे संत सुजान, जन कबीर तेरो सरनी आयो राखी लेहु भगवान। हे हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी बाजते निशान, भजन को परताप ऐसो जल तरे पाषाण, अज अमिल अरुभील गनी का चढ़े जात विमान, चलत सारे सकल मंडल चलत शशि अरुभान, भक्त ध्रुव को अटल पदवी राम को दीवान, निगम को जाको सुजत गावत सुनत संत सुजान, सुर हरि की शरण आयो राखी ते भगवान। सॉरी फ्रेंड्स, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपको और अच्छे से हो जाएगा। कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सुर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सुर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए आप, मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रसतानत सो, सुध बुध सब बिसराई, धुनि सुनी मन मोहे मगन भई देखत हरि आनंद, जीव जंतु पशु पक्षी सूर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन, बेजू बनवारी बंसी अधर धरी वृंदावन चंद, बस किए सुनत ही कानन। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी का काव्य गगन के सूर्य और चंद है। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है। फ्रेंड्स, ये लाइन नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
ये यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है, रामचंद्र शुक्ल ने कही है, रामचंद्र शुक्ल की कथन में पूछी गई है फ्रेंड। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उसका स्रोत सूखने न पाया। सुर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलवीर, केशव अर्थ गंभीर को, सुर तीन गुण धीर। इसी प्रकार यह दोहा भी प्रसिद्ध है। किंदो सुर को सर लगियो, किंदो सुर को पीर, किंदो सुर को पद लगियो, बेत्यो सकल शरीर। यद्यपि तुलसी के समान सुर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं, इसमें जीवन की को भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया उसका कोई कोना छूता ना छूटा। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक कोई कवि किसी कवि की नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उसमें बाल सुलभ और भाव और चेष्टाओं की प्रचुरता नहीं आई। उसमें सुर वर्णन की ही प्रचुरता नहीं, बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे इसके जो पद है। और फ्रेंड्स, ये जो लाइनें मैंने पढ़ी हैं ये भी यूजीसी नेट में पूछी जा चुकी है सूरदास के लिए, ये रामचंद्र शुक्ल ने कही है। ओके फ्रेंड्स, आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत बार कह चुकी हूँ, आप कमेंट्स नहीं करते हैं फ्रेंड्स, कमेंट्स जरूर कीजिए प्लीज़। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि आपने मेरे लिए इतना तो किया कम से कम। ओके फ्रेंड्स, कल फिर मिलेंगे और डेली मिलेंगे फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए, आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं आपकी मदद करती रहूँगी। ओके फ्रेंड्स।